ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बाजार लूट लिया या फिर सेकंड नंबर पे हमारा जो टॉपिक होगा कि हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और तीसरे नंबर पे हमारा जो टॉपिक होगा उसमें ये होगा कि बाजार में यानी कि नई टिप्स और बिग गेन्स, यानी इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीलॉग का स्टार्ट करते हैं। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ब्रेक हुआ टारगेट दिया गया था 59,500 तक मार्केट जाएगी। हमने देखा कि 59,502 तक गई मार्केट और 602 पॉइंट प्लस हुई। इसके साथ ही ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि मार्केट में एहतियात बरते, मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। क्यों कि देखा जाए तो रोल ओवर वीक है और मार्केट में तमाम स्क्रीप्स भी ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं और मार्केट के अंदर मार्केट में हाई लग के प्रेशर आ सकता है ऑटो में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। हमने देखा कि प्रेशर आया मार्केट के अंदर और 186 पॉइंट प्लस तक मार्केट क्लोज रही है 59,086 के करीब। इसके साथ ही वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी हुई। वॉल्यूम्स 656 मिलियन के हुए जो कि 668 मिलियन हुए थे कल के दिन में, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप डिक्लाइनर्स, गेनर आपके सामने हैं जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज के दिन ऑडियो कॉल में बताया था कि कमर्शियल बैंक में काम होगा। कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 150 पॉइंट। मिससेलेनियस, फर्टिलाइजर, ग्लास एंड सेरामिक्स, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और इंश्योरेंस में हमने कमी देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ रिजल्ट भी थे जिसमें पीआईबीटीएल का रिजल्ट रहा जो कि अर्निंग पॉजिटिव आ गई नेगेटिव से। इनोपार्क का रिजल्ट रहा 7 पैसे की जैसे कि ईपीएस रही और लॉस से इनोपार्क ने यानी रिकवरी दी। इसके साथ ही देखा जाए तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर एक प्रेशर भी नजर आया। जैसे कि देखा जाए तो डॉक्टर शमशाद का ये कहना था कि अभी तक ग्रोथ हम बैक साइड के ऊपर है और अभी तक हमारी ग्रोथ नजर नहीं आई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नो गुड न्यूज ऑन एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये न्यूज जो थी वो नेगेटिव थी मार्केट के लिए। इसके साथ ही फॉरेक्स रिजर्व हमारे मुसलसल गिरावट की तरफ है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो नेपरा ने वंस अगेन 1.52 पर यूनिट सरचार्ज जो है केलेटेड कंज्यूमर पर बढ़ाने की बात की है, अप्रूव किया है, तो जिसकी वजह से जो है वो नेगेटिविटी हमें नजर आई। जो हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब, इनका कहना यह था कि अगले हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। ये अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे महंगाई का जो जोर है वो बरकरार है, शरह 41.13% रही। जबकि देखा जाए तो आइंदा पाकिस्तान सनतकारों का वफ्द वजीर तिजारत की सरबराही में चीन का दौरा करेगा। चीन सरमायाकारों के साथ पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने का प्लान तैयार है। चीनी मंडियों में टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल की मसनूआत की बरामदात बढ़ाने की तजवीज़, जबकि विजन पाकिस्तान के तहत बरामदात $100 अरब तक पहुंचाई जाएंगी। ये अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज थी। इसके अलावा एक और भी अच्छी न्यूज थी कि गजा में जो है वो 4 रोज जंग बंदी का आगाज हो गया, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज थी। कल के दिन हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे जिनके टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए, जिसमें कुछ के अचीव हुए, कुछ के टारगेट के करीब करीब पहुंचे। जिसमें देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी था, जैसे कि सिस्टम था, सिस्टम ने लॉक मारा सब, यानी कि पीएसएमसी, जी चेन्नई, जबकि होंडा कार, गेल, साजू। इसके साथ ही अगर हम देखें तो तारिक ग्लास की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का लॉक बंद हुआ, जबकि जीएल ऊपर का लॉक, और बाकी स्टॉक में भी स्लाइटली कुछ इजाफा हुआ। इसके साथ ही बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.11 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने $76.50 जो कि सपोर्ट लेवल था ब्रेक कर दिया है। 75 से लेकर 72 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। 77 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर तेजी की तरफ है, अदरवाइज मंदी की तरफ है। गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो गया। गोल्ड आपका $9 प्लस है, $9.5 2002 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर 24 के करीब चल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से गोल्ड सिल्वर आपके अप जा रहे हैं। गोल्ड में एक्सपेक्टेड है कि 2005 से लेकर 2015 तक जा सकता है, लेकिन हाई साइड पे सेलिंग बनेगी और सिल्वर जो है आपका 24.10 से लेकर 24.40 तक मूव कर सकता है, हाई पे सेलिंग बनेगी।
इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है 59,363 और 58,688 मार्केट यानी कि सपोर्ट लेवल है। मार्केट ओवरबोट थी 1000 पॉइंट, जिसमें 966 के साइड पे मार्केट क्लोज रही है और साल के हिसाब से 10,268 पॉइंट मार्केट यानी कि ओवरबोट के साइड पे क्लोज रही है। आज कुछ स्लाइटली कमी हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट की परसेंटेज के वाले से कि मार्केट की परसेंटेज कितनी थी। देखिए, कल तक हमने बात की थी कि 84% है मार्केट की ओवरबोट की परसेंट। आज हमने देखा कि 1% इजाफा हुआ, 85%, 86 बल्कि 2% का इजाफा हुआ, 86% तक मार्केट ने गेन किया। लेकिन चूंकि मार्केट इस गेन को सस्टेन नहीं कर सकी और दोबारा 86% से 80% तक आ गई, यानी कि 6% की मार्केट ने इंट्राडे में ही गिरावट कर ली। ये एक प्लस पॉइंट और एक अच्छा पॉइंट था। मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट आपकी तेजी की ट्रेंड के ऊपर है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट हायर पे जाती है और हाई साइड से अपने आप को करेक्ट कर लेती है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि मार्केट लो नहीं बनाती, अपना लो ब्रेक नहीं करती। तो इसी वजह से तेजी आपकी कंटिन्यू और तेजी मार्केट थोड़ी सी करेक्शन के बाद फिर सेट हो जाती है अपसाइड, यानी अपसाइड जाने के लिए। तो मार्केट इस वक्त 81% यानी कि पास ट्रेड कर रही है। और जबकि अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें कि आज के हिसाब से अगर मार्केट की स्टॉप लॉस और लेवल के हिसाब से बात करें तो देखिए, इस वक्त मार्केट जो है हमारे सपोर्ट के बिल्कुल करीब है। जैसे हमारा पहला सपोर्ट है 58,950 का लेवल है, यानी 900 का लेवल समझे कि 58,900 का लेवल है। मार्केट अगर स्टार्टिंग में 58,900 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट होगा मार्केट का, फर्स्ट सपोर्ट होगा 58,400 का लेवल होगा, जहां पर मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। तो इस वक्त मार्केट आपकी 59,086 के करीब है और मार्केट का हमारा स्टॉप लॉस बनता है 58,900। अगर 58,900 का लेवल ब्रेक हो तो आपने तेजी नहीं करनी, तेजी को स्टॉप कर देना है और जिस आइटम में नफा हो बुक कर लेना है, क्योंकि 58,400 तक जाने के चांसेस होंगे। इस वक्त मार्केट का ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है 59,200 का लेवल, यानी मंडे वाले दिन का मार्केट आते ही 59,200 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर इंशाल्लाह 59,000 वंस अगेन 400 से लेकर 800 का लेवल मार्केट यानी कि ऊपर की साइड पे जाएगी और हाई साइड का मौका देगी। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज हमने देखा कि डे के चार्ट के ऊपर मार्केट हाई साइड से थोड़ी सी यानी कि नेगेटिव तो नहीं क्लोजिंग हुई, लेकिन एक तरह से डॉजी कैंडल कह सकते क्लोज रही है, जो कि मार्केट इशारा करे कि मार्केट थोड़ी ओवरबोट यानी कि काफी ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है। जबकि वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो बेहतरीन क्लोजिंग रही है और मंथ के हिसाब से आने वाले जो 4 दिन है उसमें मंथ क्लोजिंग होगी, तो उसमें भी हम देखेंगे थोड़ा हाई लग के यानी प्रॉफिटिंग आ सकती है। वैसे भी अगर हम देखें तो 60,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल एक यानी कि टफ लेवल है। 50,000, 40,000, 60,000, 70,000 ये लेवल वो होते हैं जो टफ लेवल होते हैं। यहाँ पर अक्सर मार्केट थोड़ा हाई पे जाके अपने आप को करेक्ट कर लेती है। तो अब आपने बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि फूक फूक के कदम रखना है। 60,000 क्रॉस कर जाए मार्केट तो नई तेजी में आ जाए, जबकि अगर 60,000 नहीं होती है मार्केट तो फिर आपने लिवरेज को अवॉइड कर देना है, एहतियात बरतनी है, फ्यूचर में काम नहीं करना, अब छोटी क्वांटिटी में काम करना है और सिलेक्टिव जो बताए जा रहे हैं स्टॉक उनके अंदर काम करना है। जो स्टॉक फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने आपको दिया कि जनरल टायर आपको माला माल कर देगा, तो आपने आज देखा आज भी कैप बंद हुआ। हमने कहा तारीख ग्लास 80 रुपए से आपको मुसलसल कॉल दे रहे हैं कि 100 रुपए हो जाएगा और 120 हो जाएगा, आज भी कैप लगा रहा। इस तरह जो स्ट्रॉन्ग कॉल्स होंगी उनका मसला नहीं होगा। लेकिन अगर जो जैसे कि जो स्टॉक ज्यादा बढ़ गए थे, जैसे कि मिसाल है होंडा कार ज्यादा बढ़ गया 220 क्रॉस कर गया तो प्रेशर नजर आया, जी चेन्नई थोड़ा हाई पे गया तो प्रेशर नजर आया, पीएसएमसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 590 चला गया तो प्रेशर नजर आया। तो इस तरह की कॉल से हमें बचना होगा। अगर हम फ्यूचर में इसको ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो लॉस भी इस तरीके से होगा, क्योंकि अब मार्केट की जो रेंज है वो चेंज हो चुकी है, 59,000 हो चुकी है। मार्केट में अगर 7.5% अगर इंडेक्स के लिहाज से गिरावट भी होती है तो भी बड़ी गिरावट है। तो हमने स्टॉप लॉस की अहमियत को समझना है। स्टॉप लॉस बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट को सेव करते हुए चलें। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 58,900 का होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो 58,400 फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट 58,400 है। इसके अलावा आज बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्यूचर में जो नवंबर एंड दिसंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से आज फ्यूचर में काफी सौदे कन्वर्ट नहीं हुए, यानी कि किसी में सेलिंग हुई कन्वर्ट नहीं हुए। एक तरह से हम यूं भी कह सकते हैं बाजार में माल लूटा भी गया एक तरह से, क्योंकि डिफरेंस इतने ज्यादा थे अच्छे स्टॉक्स के। तो अच्छे स्टॉक्स आपके मजबूत भी रहे और लेकिन माल भी छुड़ाते रहे। तो जो स्टॉक्स मजबूत है उनमें इंशाल्लाह बेहतरी होगी और जिनके टेक्निकल अच्छे उनके लिस्ट आपके सामने है। ये स्टॉक्स जो है आपके साथ
ये स्टॉक जो है मंडे वाले दिन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर इंडेक्स का लेवल ब्रेक हो जाता है स्टॉप लॉस तो फिर इनको नीचे से लीजिएगा, अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये मजीद हाई सेट की तरफ जाएंगे, जिसमें ये एनआरएल है, जिसमें तारिक ग्लास है, फौजी फूड है, ओबॉय है, कॉसम है, ये अच्छी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि नई टिप्स और नए टारगेट बिग गेन्स के बारे में, तो देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़ा गेन दे सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यानी कि जनरल टायर के बारे में बताया कि ये आपको बेहतरीन मूव देगा, यानी आने वाले दिनों में 44 से 50 और 57 तक जा सकता है, इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग रख सकते हैं। फौजी फूड के बारे में बताया गया है कि इसको जमा करें, 10 से 12 रुपए एक्सपेक्टेड जा सकता है, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो होंडा कार ने अब जो है वो 230 और फिर जाके 260 का लेवल यानी कि बड़ा गेन देना है, 230 और 260 का लेवल अचीव करना है होंडा कार ने। जीएचएनआई ने बड़ा गेन देना है 190 और 220 का लेवल टेस्ट करना है जीएचएनआई ने। तो और इसके साथ ही अगर हम छोटे स्टॉक की बात करें तो कॉसम 330 से लेकर 370 के एरिया तक मूव कर सकता है और पीआई है 6.5 से लेकर 7.5 के एरिया तक मूव कर सकता है। ये फंडामेंटल टेक्निकल भी और इनके पीछे न्यूज भी है, तो इस हिसाब से परफॉर्म करते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इस तरह के स्टॉक बढ़ने से पहले कॉल दी जा रही होती है, बताया जा रहा था इनके टारगेट्स क्या है। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।